वेलकम अगेन मेरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द 10th बायोलॉजी। तो हमने रिप्रोडक्शन देखा था, उसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो हमने देखे थे। यहाँ पे उनको थोड़ा रिकनसाइज करके यहाँ पे हम देख लेंगे और उससे आगे जो टॉपिक चलेगा हम उसमें देख लेंगे कि आगे उसमें है क्या क्या टर्म्स बनते हैं, क्या टाइप्स बनते हैं, क्या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। लेट वी स्टार्ट हियर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स या मोड्स जो है रिप्रोडक्शन के, लेट वी सी उसमें क्या क्या है और किनको कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। से लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं तीन मोड्स में, into the three modes, or we can say into the three types. The one wire being called the sexual reproduction. Sexual reproduction. Second जो मैंने बोला था, it is said to be called asexual reproduction. Reproduction. And the third is being called the vegetative reproduction, or it is said to be called vegetative propagation. अब इन तीन में से सबसे पहले वन बाय वन हम देख लेंगे इनमें है क्या और क्या इनकी डेफिनेशन, क्या मैकेनिज्म है, वो यहां पे देख लेंगे। तो फर्स्ट जो यहां पे हम लेंगे दैट इज बीइंग कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिसाइड्स आप यहां पे याद रखोगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड द एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस and the asexual reproduction is said to be called apomixis. ये आप यहां पे याद रखोगे। क्या मैंने बोला, यहां पे जो टाइप्स या मोड्स रिप्रोडक्शन के हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं तीन मोड्स में या तीन टाइप्स में। द वन इज बीइंग कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। सेकंड इज कॉल्ड द asexual reproduction व्हिच इज सेड टू बी कॉल्ड apomixis। अब ये क्यों ये टर्म्स हम देते हैं वो हम मैकेनिज्म में देख लेंगे। And the third is being called the vegetative reproduction, or it is said to be called vegetative propagation. अब सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे that is called the sexual reproduction is what? फर्ज करें मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, let me suppose this is the A, और ये हम रखेंगे it is the male, ये है मेल ऑर्गेनिज्म, this is मेल ऑर्गेनिज्म। सेकंड जो ऑर्गेनिज्म मेरे पास है उसको हम रखेंगे B and we consider it as the female, ये हमारे पास है फीमेल ऑर्गेनिज्म। फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब जो मेल ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स जो है ये होते हैं डिप्लॉइड, मींस 2n, डिप्लॉइड। अब जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है या फीमेल जो होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, और वो जर्म सेल्स होते हैं दे आर बीइंग द डिप्लॉइड, डिप्लॉइड व्हिच इज वी कॉल्ड द 2n। अब ये डिप्लॉइड है क्या, थोड़ा सा इसको मैं कंसाइज यहां पे दिखाऊंगा है क्या ये, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्ज करें मेरे पास एक सेल है, इस सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमें पता होता है दैट इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स। अथमस चासन गोबर प्रेजेंट X-like structures, such X-like structures are said to be called chromosomes. ह्यूमन चीज गोबर वन क्रोमोसोम्स। अब जो क्रोमोसोम्स मेरे पास प्रेजेंट है, कंसिडर हम करेंगे इस सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है 6। इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो कितने हैं, दे आर 6। कौन कौन सा है, लेट वी सपोज क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये है हमारे पास
वो 6 क्रोमोसोम्स जो इस सेल में प्रेजेंट है। अब आगे देख लेते क्या है। आगे हम यहां पे देख लेंगे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, कंसिडर मैं करूंगा इसमें जीन्स है प्रेजेंट ए, बी एंड सी। जो क्रोमोसोम सेकंड है इसमें भी जीन्स है प्रेजेंट ए, बी एंड सी। जो थर्ड क्रोमोसोम है इसमें हम रखेंगे डी, ई, एफ, इसमें भी रखेंगे डी, ई एंड एफ। जो फिफ्थ क्रोमोसोम है इसमें हम रखेंगे जी, एच एंड आई, और इसमें भी रखेंगे जी, एच एंड आई। क्या मैंने बोला? क्रोमोसोम एक सेल में हमारे पास है 6। इन 6 क्रोमोसोम्स में से जो फर्स्ट है इसमें जीन्स कौन से प्रेजेंट है? ए, बी एंड सी। सेकंड इसमें क्रोमोसोम जीन्स है प्रेजेंट ए, बी एंड सी। अब क्रोमोसोम फर्स्ट और क्रोमोसोम सेकंड में जीन सेम है, यानी कि जीन कंपोजिशन सेम है, तो सच क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी कॉल्ड होमोलॉगस। उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम्स जिनमें जीनस या जीन कंपोजिशन सेम होगी, सच जीन्स, सच क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी कॉल्ड होमोलॉगस। तो फर्स्ट क्रोमोसोम और सेकंड क्रोमोसोम क्या है? ये आपस में है होमोलॉगस। थर्ड एंड फोर्थ ये फिर से है होमोलॉगस। क्यों? इसमें डीईएफ जीन्स है, इसमें भी डीईएफ जीन्स है। अब ये जो है फिफ्थ एंड सिक्स्थ इसमें भी सेम जीन्स है, तो ये होंगे होमोलॉगस। वेरी सिंपल। अब अगर आप फर्स्ट क्रोमोसोम को कंपेयर करोगे थर्ड क्रोमोसोम के साथ, यानी कि फर्स्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे थर्ड के साथ, तो जीन्स क्या है? डिफरेंट। फर्स्ट क्रोमोसोम में है ए, बी, सी, और थर्ड में है डी, ई, एफ। इसी तरह अगर हम थर्ड को किसके साथ कंपेयर करेंगे? फिफ्थ क्रोमोसोम के साथ, तो इसमें है डी, ई, एफ, इसमें है जी, एच, आई। मतलब जो ये 3 क्रोमोसोम्स है इनकी जीन कंपोजिशन या इनमें जो जीन्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जिन क्रोमोसोम्स में जीन्स या जीन कंपोजिशन डिफरेंट होगी, सच क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी कॉल्ड हेटेरोलॉगस। हेटेरोलॉगस। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? ये है हेटेरोलॉगस। ये भी क्या है? ये भी है हेटेरोलॉगस। सिंपल। ये थे होमोलॉगस, ये है हेटेरोलॉगस। अब अगर आप यहां पे देखोगे ये कितने क्रोमोसोम से? 3। फर्स्ट क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम एंड फिफ्थ क्रोमोसोम। के इनको आप सम अप करोगे, ये है फर्स्ट क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम एंड फिफ्थ क्रोमोसोम। अब कितने क्रोमोसोम है? ये 3 क्रोमोसोम। ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 होंगे, 2 और मोर देन 2। अब जब मैं 3 क्रोमोसोम्स लूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ग्रुप। किनका? हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स का। हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स का। दिस ग्रुप ऑफ हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स इज सेड टू बी कॉल्ड सेट। इसको हम क्रोमोसोम्स का एक सेट कहते हैं। तो अब कितने सेट्स इसमें है? एक ये सेट हो गया और ये हो गया दूसरा सेट। इट हैव द प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर से मैं कह रहा हूं, क्रोमोसोम मैंने 6 लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट में जीनस रखे ए, बी, सी, सेकंड में भी यही है। थर्ड में रखे डी, एफ, सेम इज इन द फोर्थ। फिफ्थ में रखे जी, एच, आई, सेम इज इन द सिक्स्थ। अब इन दो के जीनस आपस में मैच होते हैं, यानी कि जीन कंपोजिशन सेम है, तो क्या आएंगे? होमोलॉगस। ये भी होमोलॉगस, ये भी होमोलॉगस। अब अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ और थर्ड को फिफ्थ के साथ, इनकी जीन कंपोजिशन यानी कि इनमें जीन्स जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट है, सच क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी कॉल्ड हेटेरोलॉगस। अब ये ग्रुप है कितने क्रोमोसोम्स का? 3 क्रोमोसोम्स का। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। जैसे सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। अब ये ग्रुप है 3 क्रोमोसोम्स का, इसमें 2 होंगे या 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 10, 20 एटसेट्रा। अब ग्रुप ऑफ किन का? हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स का इज सेड टू बी कॉल्ड सेट। अब कितने सेट इसमें है? इसमें प्रेजेंट है 2 सेट। दिस इज द फर्स्ट सेट, दिस इज द सेकंड सेट। जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सेल में प्रेजेंट होंगे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सच अ सेल इज सेड टू बी कॉल्ड डिप्लॉयड। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n से। 2 मीन्स द 2 एंड the n मीन्स द सेट्स, सो इट इज सेड टू बी कॉल्ड डिप्लॉयड। तो ये भी क्या होगा? ये भी यहां पे होगा डिप्लॉयड। दिस इज द हाउ वी डिफाइन द डिप्लॉयड। सिंपली डिप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड मीन्स वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रेजेंट होंगे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स,
Such a cell is said to be called diploid. इसको हम diploid कहते हैं। अब देखिए यहां पे है आगे क्या, आगे देख लेते हैं यहां पे क्या है। थोड़ा सा ओवर जाना। अब जब इस डिप्लॉइड सेल को हम करेंगे मियोसिस, मियोसिस। अब यहां पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो सेल डिवीजन होता है, जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा और आगे भी मैं इंशाल्लाह इसमें क्लियर करूंगा आपको। सेल डिवीजन जो है वो होता है दो टाइप्स का, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। सिंपल, इतना आप याद रखोगे। सेल डिवीजन जो है इसके दो टाइप्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब जो माइटोसिस है और मियोसिस में, इनमें क्या डिफरेंस है हम यहां पे देख लेते हैं। अगर एक डिप्लॉइड सेल को मियोसिस होती है तो ये बन जाती है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के मतलब क्या है? डिप्लॉइड मतलब जिसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉइड मीन जिसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। सिंपल। तो जब भी एक डिप्लॉइड सेल को मियोसिस होगी, इट reduces its number, ये अपना क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज करता है हाफ, आधा। तो यहां पे सेल क्या बनेगी? हैप्लॉइड। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 6 क्रोमोसोम्स थे तो यहां पे रह जाएंगे 3 ही क्रोमोसोम्स। अगर इसमें 8 थे, इसमें 4 ही रह जाएंगे। अगर इसमें 10 थे, इसमें 5 ही रह जाएंगे। जैसे ह्यूमन में है 46, तो इसमें रह जाएंगे 23। ऐसे ही होता है। सो मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the cell changes its ploidy, ploidy मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखिए यह है टर्म ploidy। ploidy का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब भी एक सेल को मियोसिस होती है तो यह अपनी ploidy यानी कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ कर देती है। तो यह क्या था? डिप्लॉइड। हाफ कितना बन जाएगा? हैप्लॉइड। सो व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस, देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड सेल। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे हम देख लेते हैं। तो यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी मियोसिस हो जाएगी। तो यहां पे भी बनेगी एन सेल यानी कि हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल बनेगी यहां पे भी। ये है मसला यहां पे। अब ये मेल था हमारे पास, वो फीमेल थी। अब जो हैप्लॉइड सेल हम में बनी है इन केस ऑफ मेल्स, this haploid cell is said to be called male gamete। इसी को हम बोलते हैं मेल गैमीट। सिंपल। जो हैप्लॉइड सेल फीमेल में अब बनी बाय द प्रोसेस कॉल्ड द मियोसिस, इट इज सेड टू बी कॉल्ड फीमेल गैमीट। इसको हम बोलते हैं फीमेल, ये है फीमेल गैमीट। तो पहला प्रोसेस यहां पे क्या हुआ? दैट इज द मियोसिस। याद ये रखना, ये होगी मियोसिस। व्हाट इज द मियोसिस? मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो एक सेल को जब होता है तो उसका प्लॉइडी जो है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मियोसिस। अब इसके बाद क्या होता है? हैप्लॉइड यानी कि मेल गैमीट, ये फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साथ और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और इट इज सेड टू बी कॉल्ड सिनगैमी। इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी यहां पे? फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। अब यहां पे कौन सी सेल थी? हैप्लॉइड। यहां पे कौन सी थी? हैप्लॉइड। जब दो हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे, अब फिर से वहां पे क्या बनेगी? यानी कि एक एन और एक एन, ये बन जाएगा ना 2n यानी कि ट्वाइस एन। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। ये सुना है जस्ट ऊपर, इट इज डिप्लॉइड। तो जो डिप्लॉइड सेल फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के बाद बनी, इस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। इट इज सेड टू बी कॉल्ड जाइगोट। ये जाइगोट कहलाता है। अब जो जाइगोट है, इन केस ऑफ प्लांट्स में अभी बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स का हम सेपरेट देख लेंगे। जब जाइगोट बना तो इसको क्या हो जाएगी? इसको हो जाएगी डेवलपमेंट। तो ये बनाएगा, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो भी फिर से क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। क्यों? मैंने यहां पे बोला डेवलपमेंट होगी। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस। जितने भी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल में होते हैं,
सीक्वेंशियल मैनर में, यानी कि पहली चेंज होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा करके ऐसे। दिस सीरीज ऑफ चेंजेस इज सेड टू बी कॉल्ड डेवलपमेंट। अब इस सीरीज ऑफ चेंजेस में मियोसिस कहीं पे इंक्लूड नहीं है, तो सेल क्या रहेगी, ये फिर से डिप्लॉयड ही रहेगी, क्योंकि मियोसिस नहीं हुई है, वहां पे खाली होती है माइटोसिस। अब माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जो अगर किसी सेल को होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये डिप्लॉयड सेल थी, अब अगर इसको होगी माइटोसिस तो ये फिर से रहती है डिप्लॉयड, ये अपना नेचर चेंज नहीं करती है। तो क्या मैंने यहां कहा, जाइगोट को हो जाएगा डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स माइटोसिस, उसमें माइटोसिस भी होता है, ऑल्दो बाकी चेंजेस भी होते हैं लेकिन माइटोसिस भी होता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है कहां, सीड के इनसाइड। युशासन प्रेजेंट होकर सीडस अंदर कर, जैसे हम बीन्स यानी कि राजमा ही हम लगावन चीज जो सो करते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो में, उसमें प्रेजेंट है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाहर क्या प्रेजेंट है, वो सीड है। सीड का एक ही काम है, दैट इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन। जो नया प्लांट बनता है वो बनता है किससे, फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो है, जब इसको अब हो जाएगी जर्मिनेशन, क्योंकि हमने सीड कहां रखा है, अंडर द सॉइल, वहां पे क्या ये अब्सॉर्ब करेगा वाटर, और एम्ब्रियो जो है ये जर्मिनेट करेगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। न्यू प्लांट ये बना हमारा न्यू प्लांट, और विच इज सेड टू बी कॉल्ड डॉटर प्लांट, जिसको हम बोलते हैं डॉटर प्लांट। अब ये जो दो प्लांट्स थे, ये क्या थे हमारे पास, दीज वर द पेरेंट प्लांट्स, ये हमारे पास थे पेरेंट प्लांट्स, ये है पेरेंट प्लांट्स। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम इट इज पेरेंट प्लांट is simply said to be called a reproduction. Re means once again and production means to produce. कोई चीज बार बार बनना, it is said to be called a reproduction. ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब यहां पे देखिए, इस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व दो प्रोसेस हुए हैं, एक हुआ है मियोसिस और एक हुआ है फर्टिलाइजेशन, और इट इज सेड टू बी कॉल्ड सिनगैमी। The type of reproduction in which the two processes are involved, one that is meiosis and another is the fertilization or synegamy। जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस, पहले मियोसिस होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा, such a process, such a method of reproduction is said to be called sexual reproduction। इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल। अब आगे देखिए, अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं दो पेरेंट्स, एक है मेल पेरेंट, एक है फीमेल पेरेंट। तो आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे दो पेरेंट्स, सच ए रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गए दो डेफिनेशंस, एक जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे वो सेक्सुअल कहलाएगा, दूसरा जिसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होगा उसको भी हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी सिंपल। अब तीसरे भी इसकी डेफिनेशन है, इसमें दो तीन डेफिनेशन है, नियर अबाउट 4 डेफिनेशन इसके बनते हैं यहां पे, बट दीज टू आर वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू। आगे हम देख लेते हैं इसमें है क्या। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अपोजिट किसका, सेक्सुअल का। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आप याद रखोगे जो मैंने पहले बोला था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction is also said to be called amphimixis। amphimixis क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा amphi means both and mixis means to mix। अब both का यहां क्या मतलब है, दोनों गैमीट्स, कौन कौन सा, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों आएंगे तो क्या लाएगा, एम्फी। मिक्सिस मीन्स टू मिक्स। अच्छा, जब मेल गैमीट मिक्स होगा फीमेल गैमीट के साथ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। वेरी सिंपल, और सिनगैमी। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इट इंक्लूड्स टू गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड दे मिक्स विद वन अनदर, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर इट इज सेड टू बी कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। जिसमें दो गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे वो कहलाएगा एम्फीमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन अब एसेक्सुअल, बिल्कुल आप इसका अपोजिट रखोगे, वेरी सिंपल है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जब जिस प्रोसेस में ना ही मियोसिस इन्वॉल्व होगी
नो मियोसिस एंड नो फर्टिलाइजेशन। जिस प्रोसेस में ना ही मियोसिस होगी ना ही फर्टिलाइजेशन होगी, रिप्रोडक्शन का वो मोड, वो मेथड जिसमें ना इन्वॉल्व होगा मियोसिस ना होगी फर्टिलाइजेशन, such a reproduction is said to be called asexual reproduction. asexual reproduction सिंपल एक एग्जांपल से मैं यहां पे समझाऊंगा आपको। हमारे पास प्रेजेंट है एमोबा, यहां हमारे पास प्रेजेंट है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया या जो एमोबा है, इनमें जो नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनमें होता क्या है, बाइनरी फिशन। इससे मैं आपको समझाऊंगा। फिशन का मतलब होता है टू स्प्लिट, यानी कि एक सेल का टूटना दो सेल्स में, इट इज सिंपली कॉल्ड फिशन। अच्छा, बाइनरी मीन्स टूटना इनटू द टू सेल्स, बाई मीन्स द टू एंड फिशन मीन्स टू स्प्लिट। जब एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होके बनाएगी कितने, दो सेल्स, इट इज सेड टू बी कॉल्ड बाइनरी फिशन। अब जब एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होके बनाएगी दो बैक्टीरियल सेल्स, ना ही इसमें इन्वॉल्व हुई है मियोसिस ना ही हुई इन्वॉल्व इसमें है फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ना ही मियोसिस इन्वॉल्व होगी ना ही फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होगी, सच अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन। अच्छा, एसेक्सुअल में हमने पढ़ा कि जिस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व दो पेरेंट्स होंगे, इट इज सेड टू बी कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे एक ही बैक्टीरियल सेल थी, पैरेंट बैक्टीरियल सेल। अब बने कितने हैं, दो बैक्टीरियल सेल्स, तो ये क्या लाएंगे, डॉटर बैक्टीरियल सेल्स। एक पैरेंट बैक्टीरियल सेल थी, ये डिवाइड हुई है दो डॉटर बैक्टीरियल सेल्स में, तो पेरेंट सेल कितनी थी, एक ही, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही था। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हम कहेंगे, जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा एक ही पेरेंट, सच अ रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी कॉल्ड द, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी सिंपल, सेक्सुअल जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे या जिसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस होगी वो क्या रहेगी, सेक्सुअल। जो इसका अपोजिट होगा, जिसमें इन्वॉल्व एक ही पेरेंट होगा या जिसमें इन्वॉल्व मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रेस्ट इसमें जो तीसरा टाइप हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम कंसाइज देख लेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे इनके मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लेट मी सी। फर्ज करें मेरे पास ये एक प्लांट है, प्लांट, ये है मेरे पास एक प्लांट। अब ये जो प्लांट मेरे पास है, इसमें प्रेजेंट क्या क्या होगा, इसमें प्रेजेंट है रूट, इसमें प्रेजेंट है स्टेम, इसमें प्रेजेंट है, इसमें लीफ प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है फ्लावर। ये है मेजर ऑर्गेन्स जो एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब इन चार ऑर्गन्स में से जो एक है, दैट इज कॉल्ड द फ्लावर। द फ्लावर इज सेड टू बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम इसको बोलते हैं सेक्सुअल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेक्सुअल पार्ट। अब इस फ्लावर के बगैर प्लांट में जितने भी पार्ट्स है, मेजरली क्या क्या है, रूट, स्टेम, लीफ, द ऑल ऑफ द थ्री पार्ट्स आर सेड टू बी कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स। अच्छा, रूट, स्टेम, लीफ, आप इसमें इंक्लूड ब्रांच भी कर सकते हैं, यू कैन इंक्लूड द ब्रांच। तो ये जो चार ऑर्गन्स हमारे पास एक प्लांट में है, एक्सक्लूडिंग फ्लावर, फ्लावर को छोड़ के, ये कहलाते हैं, दे आर सेड टू बी कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन कौन सा, रूट, स्टेम, लीफ एंड ब्रांच। ये है मसला। आगे अब अगर आपने देखा होगा, लेट सपोज हम लेंगे विलो। तो विलो में हम क्या करते हैं, विलो क्वेश्चन मतलब यील्ड जेस्चर। अच्छा, विलो जो है विच इज हैविंग द बॉटनिकल नेम दैट इज कॉल्ड द सैलेक्स अल्बा। जब हमें एक नया प्लांट विलो में बनाना पड़ता है तो हम क्या काम करते हैं, हम स्टेम का एक पोर्शन लेते हैं, या क्वेश्चन पर वन चीज माव, यील्ड माव यथ वन चीज। तो स्टेम हम लेते हैं, इसको हम इंसर्ट किस में करते हैं, इनटू द सॉइल। इसको हम सॉइल में लगा लेते हैं, वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ शूट। ये बन गया न्यू डॉटर प्लांट। अब नया प्लांट बना पेरेंट प्लांट से, लेकिन पेरेंट प्लांट के किस पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट,
from the parent plant, but from its vegetative part is said to be called a vegetative reproduction or vegetative propagation. अब दो चार एग्जाम्पल मैं यहां पे बताऊंगा, देन वी कंक्लूड द लेक्चर एंड विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर बीइंग डिस्कसिंग. अब सेल एक्स में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सिटम. याद रखना सेल एक्स में हम लेते हैं सिटम. यह कौशिर पर वन चीज ये माओ. अब अगर हम लेंगे पॉपुलर, तो पॉपुलर जो है ये जिसका बॉटनिकल नेम जो है दैट इज कॉल्ड पॉपुलस एल्बा. इसमें हम क्या काम करते हैं, आत्मन चीज को निवन ब्रांच, इसमें हम ब्रांच लेते हैं, उसको कहां लगाते हैं, सॉइल में. सॉइल से इसमें बनते हैं रूट्स, यहां बनेगा शूट, ये बन गया न्यू डॉटर प्लांट. जैसे कलमरूंगे. तो नई ब्रांच जो हम लेंगे, ब्रांच इज द वेजिटेटिव पार्ट. जब वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट निकलेगा, दिस इज सेड टू बी कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो इन केस ऑफ सैलेक्स हम लेते हैं सिटम. इन केस ऑफ पॉपुलर और पॉपुलस एल्बा वी टेक द फर्स्ट चीज ब्रांच. इसमें हम ब्रांच लेते हैं जिससे एक नया प्लांट बनता है. तीसरा, अब रूट जो है इन केस ऑफ टैमारिंड या कशर पर टैमर हिंदी चीज बन हैविंग द बॉटनिकल नेम टैमारिंडस इंडिकस. अब ये टैमारिंडस इंडिकस जो है, इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम लेते हैं रूट का एक सेक्शन, उस रूट सेक्शन को हम लगाते हैं सॉइल में, यहां से बनता है रूट, यहां से बनता है शूट, ये बन गया आपका न्यू डॉटर प्लांट. अब रूट भी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट. ये भी है ना वेजिटेटिव पार्ट, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट फ्लावर को छोड़ के एक्सक्लूडिंग सब है प्लांट में. तो जब एक नया प्लांट बना, न्यू डॉटर प्लांट फ्रॉम पेरेंट प्लांट बट फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट, इट इज सेड टू बी कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो ये हो गए तीन एग्जांपल्स. पहला सैलेक्स यानी कि विलो जिसको यीड़ हम बोलते हैं. सेकंड इज द पॉपुलर विच इज पॉपुलस एल्बा जिसको हम फ्रेश बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में. थर्ड इज द टैमारिंडस इंडिकस जिसका बॉटनिकल नेम है, इसमें हम लेते हैं रूट. एक और प्लांट है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम. अब ये जो ब्रायोफाइलम है, इसमें हम क्या काम करते हैं, इसका जो लीफ होता है, इस लीफ पे प्रेजेंट होते हैं एडवेंटिशियस बड्स. अच्छा, जो ही हम लीफ लेते हैं ब्रायोफाइलम का, ब्रायोफाइलम प्लांट है, तो जो ही हम इसका लीफ लेते हैं, इस लीफ को हम किसमें इंसर्ट कराते हैं, इनटू द सॉइल. अब इस पे जो एडवेंटिशियस बड है, फॉर एग्जांपल ये है लीफ, ये यहां पे है एडवेंटिशियस बड. जो ही एक कंटैक्ट आता है सॉइल के साथ, यहां पे होती है फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, यहां से निकलता है शूट. तो ये बन गया न्यू डॉटर प्लांट. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर प्लांट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बट फ्रॉम vegetative part that is the leaf is said to be called vegetative reproduction or vegetative propagation. तो ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें होता क्या है, एक नया प्लांट बनता है पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से. Such a reproduction is said to be called vegetative reproduction or vegetative propagation. So by the definition what we can say, mode or type of reproduction in which the new plants arise from the vegetative parts of the parent plant is said to be called vegetative reproduction or vegetative propagation. Takes place by four vegetative parts. One is the stem, next is the branch, third is the leaf and fourth is the root. अब रेस्ट इसमें जो बाकी हम रहा है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट, जो इसमें आपने इसके बाद पढ़ना है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. टिल देन वेरी गुड बाय.